बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि पहले भी अर्ज़ किया गया कि जहां आपको होम्योपैथिक मेडिसिन्स यानी मटीरिया मेडिका के बारे में बताया जाएगा, वहां पे आपको होम्योपैथिक फ़लसफ़े के मुताबिक भी आपको रोशनास करवाया जाएगा। सबसे पहली बात जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है वो ये है कि होम्योपैथिक का एक कानून ये है कि यहाँ पे मर्ज़ का इलाज नहीं किया जाता बल्कि मरीज़ का किया जाता है। आपने पेशेंट्स की सारी सिम्टम्स लेनी है। आपने किसी एक मर्ज़ पर मेडिसिन्स को चूज़ नहीं करना। तो मेरे वो सुनने वाले वो तमाम लोग जो होम्योपैथ नहीं हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वो इस सिलसिले में, अपनी बीमारियों के सिलसिले में किसी माहिर होम्योपैथ से ज़रूर मशवरा करें। उसकी वजह ये होती है, ये जो कानून मैंने अभी आपके सामने बयान किया है कि हम मरीज़ का इलाज करते हैं ना कि मर्ज़ का। तो एक मरीज़ की कलेक्टिव सिम्टम्स लेकर फिर उसके बाद मेडिसिन्स को चूज़ किया जाता है और फिर वो मेडिसिन अल्लाह के हुक्म से तीर बहदफ काम करती है। और यकीन जानिए कि होम्योपैथिक मेडिसिन्स तरीका इलाज ये सुस्त रो नहीं है, ये बहुत तेज़ असर करती है अगर आपने मेडिसिन्स को ठीक तरीके से चुना है। आज इस मेडिसिन पे हम बात करेंगे, वो एकोनाइट है। आप इसे होम्योपैथिक की पहली मेडिसिन समझ लीजिए। पहली मेडिसिन इन अ सेंस कि अगर आपको इस मेडिसिन का तरीक़ाकार और इसकी सिम्टम्स पे अबूर हासिल हो जाए तो आपके लिए बहुत सी प्रॉब्लम्स बहुत जल्द हल हो जाती हैं। और मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि इस मेडिसिन को हर घर में मौजूद होना चाहिए, क्योंकि एकोनाइट के ज़रिए असर आने वाली कमोबेश तमाम किस्म की सिम्टम्स और अलामात वो होती हैं जो अचानक एवत के आती हैं। हर घर में ये मेडिसिन इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि ये आपको बहुत जल्द असर दिखाकर आपको शिफा याब करेगी। चलते हैं इसकी अलामात की तरफ। एक लफ्ज़ एकोनाइट को समझने के लिए अपने जहन में रख लीजिए, वो है खौफ और डर। एकोनाइट का पेशेंट हमेशा खौफज़दा मिलेगा, आपको डरा हुआ मिलेगा, सहमा हुआ मिलेगा, बेचैन मिलेगा, डिप्रेशन में मिलेगा। बेसिकली तौर पे एकोनाइट जो सी है ये जज्बातियत की मेडिसिन है। कुछ लोग इसको मॉन्क सूट भी कहते हैं और कुछ लोग इसको डेवल हेलमेट भी कहते हैं, और उर्दू में इसको मीठा तेलिया कहते हैं। मीठा तेलिया ये मेडिसिन एक फूल से बनती है और नबाताती है। अब ये जो जहनी कोफ्त और जिस्मानी खौफ है, जहनी और जिस्मानी खौफ है आपका, ये मुख्तलिफ बीमारियों के बाद भी आ सकता है और अचानक भी आ सकता है। ऐसा पेशेंट जो बोल ना सकता हो लेकिन आपको सहमा हुआ और डरा हुआ लगे, उसको मौत का खौफ हो, उसको भीड़ भाड़ का खौफ हो, लोगों के दरमियान जाने से उसकी दिल की धड़कन तेज़ हो जाए, उसे ये खौफ हो कि अगर मैं रश में फंस जाता हूँ, गाड़ी में फंस जाता हूँ तो मेरा क्या होगा। ऐसे पेशेंट्स को कुछ अरसे के लिए आप एकोनाइट यूज़ करवाइए, आप देखेंगे कि उसका ये खौफ ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, इस खौफ में मुस्तकबिल का खौफ भी होता है कि न जाने कल मेरे साथ क्या होगा। मौत का खौफ होता है। अगर किसी पेशेंट में खौफ नहीं है, डिप्रेशन नहीं है, वो डरा हुआ नहीं है, उसकी नब्ज़ भरी भरी नहीं चल रही, तनी हुई नहीं है, तो उसकी मेडिसिन एकोनाइट नहीं बनेगी। आप इस मेडिसिन को किसी भी एक्यूट डिजीज़ में, मैं फिर दोहराता हूँ, किसी भी एक्यूट डिजीज़ में जो अचानक आ गई हो, आप मज़ीद आगे जाने से पहले इस पेशेंट को चंद कतरे एकोनाइट के पिला दीजिए। आप देखेंगे कि पेशेंट की हालत सुधरना शुरू हो जाएगी। अब वो किसी भी डिज़ीज़ क्या है, हमारे कुछ पेशेंट्स का हमारा तजर्बा है कि बैठे बैठाए अचानक उनकी नज़र चली जाती है
उनका कहना ये होता है कि हमें नज़र आना बंद हो गया, तो 1-2 डोजेस के बाद ही एकोनाइट ने उस केस को रिकवर कर लिया। इसी तरह कुछ पेशेंट बैठे बैठाते अचानक ये कहते हैं कि हमारा दिल बैठ रहा है, न जाने क्या होने लगा है, मैं खौफज़दा हूँ, मुझे डर है, तो उसमें भी एकोनाइट के चंद कतरे उसको बहुत जल्द शिफा याबी की तरफ लेके जाएंगे। दिल की धड़कन एकोनाइट के पेशेंट की तेज़ होती है जैसा कि डिजिटेलस में होता है, लेकिन एकोनाइट को आप पहचान सकते हैं कि अगर उस पेशेंट की नब्ज़ भरी हुई है और सख्त है और कसी हुई है तो आप उसको एकोनाइट दे दीजिए। हार्ट के ऑलमोस्ट तमाम पेशेंट्स में जहां खौफ और डर पाया जाता है, कुछ अर्सा एकोनाइट देने के साथ आप देखेंगे कि वो पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर कर जाता है। अब आ जाते हैं एकोनाइट की नींद की तरफ। आपने पेशेंट्स की कंप्लीट सिम्टम्स लेनी होती हैं, तो उसमें जब आप पेशेंट्स को नींद के मतलब पूछेंगे तो वो उसका जवाब ये होगा कि मुझे बहुत ज़्यादा डरावने ख्वाब आते हैं, मैं नींद में बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, बहुत ज़्यादा बेचैन रहता हूँ, मेरी आँख की पुतली बहुत फैल जाती है। तो ऐसी सूरत में भी आपने एकोनाइट ही देनी है। सर की इसकी सिम्टम्स, अगर कोई पेशेंट ये कहे कि मेरे सर के अंदर लावा भरा हुआ है या गर्म पानी भरा हुआ है, तो आप उसको एकोनाइट देकर ठीक कर सकते हैं। फीवर, बुखार, ऐसे पेशेंट जिनका बुखार ऐसा हो कि उनका एक गाल ठंडा और एक गाल गर्म हो, तो आप उनको एकोनाइट दे दीजिए, वो बहुत जल्दी रिकवर कर देंगे। ऐसी सूरत में एकोनाइट 30 पोटेंसी में बार बार रिपीट करवाई जाती है। तो बुखार में एकोनाइट 30 दीजिए और बाकी किसी भी पैथी के किसी भी मेडिसिन से ज़्यादा जल्दी पेशेंट के ठीक होने की अलामात आपके सामने आ जाएंगी। आँखों में कुकरे पड़ना, यानी पेशेंट ये आपको कहता है कि मुझे यूँ लग रहा है कि मेरी आंखों में रेत पड़ी हुई है और आंखें लाल हैं, सुर्ख हैं, तो ये भी आप जितनी जल्द हो सके एकोनाइट दे दीजिए। आप देखेंगे कि पेशेंट बहुत जल्द रिकवर कर जाएगा। इसका पेशेंट बहुत ज़्यादा टची होता है। कान की इसकी सिम्टम्स ऐसी होती हैं कि वो किसी किस्म का शोर व गुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसके चेहरे से आपको बेचैनी, झुंझुनाहट, उकताहट, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो आपका पेशेंट इन सारी सिम्टम्स को लेकर आपके पास आएगा और आपने बड़े उसको डीपली देखना है और उस डीपली देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा, यही सिम्टम आर्सेनिक एल्बम में भी है। उसका पेशेंट भी बेचैन होता है। आर्सेनिक के पेशेंट को भी ठंडे पानी की प्यास होती है, हत्ता कि वो बर्फ़ खाता है, और एकोनाइट में भी ठंडे पानी की प्यास होती है। लेकिन दोनों पेशेंट्स को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि एकोनाइट का पेशेंट की गर्दन, उसका चेहरा वो खिंचा हुआ है, वो रिलैक्स नहीं कर पा रहा। तो यहाँ से आप चेहरे से पेशेंट का अंदाज़ा लगा लेंगे कि इसको कौन सी मेडिसिन देनी है। और इस पेशेंट का जो मुंह होगा, हलक होगा, वो खुश्क होगा। इसी तरह बुखार की सिम्टम्स के साथ अगर कोई पेशेंट आके आपको कहता है कि मेरे गले में दुखन हो रही है, चुभन हो रही है और इंतहाई खुश्क है, तो हेपरसल्फर, मर्कसाल, बेलाडोना, जो बाकी मेडिसिन हैं, उनके साथ साथ आपने एकोनाइट को भी जहन में रखना है। अगर ऐसा पिछले 12 घंटों के अंदर हुआ है, यानी पेशेंट ने आपको अप्रोच किया 12 घंटे के अंदर, तो आपने इसको एकोनाइट दे देनी है। आप इसका फ़ौरन रिज़ल्ट देख लेंगे और उस सूरत में इसको लो पोटेंसी में ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये रिपीट करवाई जाती है। इसका एकोनाइट के पेशेंट का खौफ के साथ साथ इसका आप देखेंगे कि पूरा जिस्म तना हुआ है, पेट भी, उसका जो टमी है वो आप देखेंगे कि ढोल की तरह बाहर निकला हुआ है। कलकेरिया कार में भी यही होता है, लेकिन कलकेरिया कार में पेशेंट बहुत ज़्यादा ढीला ढाला सा होता है, जबकि यहाँ पर आपका पेशेंट बहुत बेचैन होगा, हत्ता कि कपड़ा भी वो पेट के ऊपर लगा हुआ बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अगर किसी पेशेंट का अचानक पेशाब रुक जाए, उससे पहले उसको किसी किस्म की किडनी का या किसी किस्म का ब्लैडर का कोई और इशू नहीं है, अचानक एक पेशेंट का पेशाब रुक जाए, तो फर्दर ट्रीटमेंट से पहले आपको चंद बूंदें एकोनाइट की देनी चाहिए।
आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरा पेशेंट कितनी जल्दी बेहतर हो रहा है। ख़वातीन की अलामात की तरफ आती हैं। ख़वातीन के जो मखसूस अय्याम हैं, इसमें ख़वातीन को आप देखेंगे कि वो उनका जिस्म तना हुआ होगा, चेहरा सुनता हुआ होगा और उसके साथ वो खौफ का शिकार होंगे। तो आप उनको एकोनाइट देकर रिलीफ दे सकते हैं। निज़ाम तनफ़ुस की तरफ आते हैं, लंग्स की तरफ आते हैं। अचानक अगर आपको छोटे छोटे सांस आने शुरू हो जाएं, आप घबरा जाएं, तो आप एकोनाइट की चंद बूंदें ले लें, आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। हार्ट और नर्व्स की बात पे एक चीज़ मैं ऐड ये करता चला जाऊं कि जब पेशेंट सुकून के साथ भी अगर बैठ जाएगा तो एकोनाइट के पेशेंट्स की कनपट्टियाँ और दूसरी जो रगें हैं वो आपको उनकी तपकन वाज़ेह तौर पे महसूस होगी। हाथ और पाँव एकोनाइट के पेशेंट के ठंडे होंगे। ये वो तमाम अलामात हैं जो आप किसी भी पेशेंट में देखें तो उसको एकोनाइट दीजिए। एक फार्मूला आपको चलते चलते ये बता दें कि जब आप किसी को भी जहनी अलामात को सामने रखकर मेडिसिन देना चाहें तो हाई पोटेंसी में दीजिए, कम से कम 1 ml में। जैसे कोई शख्स बहुत ज़्यादा खौफज़दा है, आपको डर है कि किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आ रहा है, तो आप एकोनाइट 1 ml में दें। कुछ केसेस में CM में भी जा सकते हैं। नॉर्मली ये मेडिसिन 200 में बहुत अच्छा काम करती है। बुखार और ऐसी एक्यूट डिजीज़ जिसमें मेडिसिन को आपको बार बार रिपीट करवाना है तो ये मेडिसिन 30 में दीजिए।